9 मई और 26 नवंबर पर अलग अलग कमीशन, सियासी कैदियों की रिहाई, तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पेश। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं मुज़ाकरात में वाज़े पूछा जुडिशल कमीशन बना सकते हैं या नहीं। राना सनाउल्लाह बोले अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से बातचीत सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी मामलात पर हुई। जराए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बता दिया गया सियासी बातचीत सियासतदानों से करें। कभी किसी को जिलाओ घेराव का नहीं कहा, किसी से नहीं कहा कि तोड़ फोड़ करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम शुरू, पंजाब भर में 40,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। इंडीज से पहला टेस्ट कल, पाकिस्तानी प्लेइंग 11 का ऐलान। मोहम्मद हुरैरा का डेब्यू होगा, 3 स्पिनर भी फाइनल 11 का हिस्सा। पीटीआई साबित करे 190 मिलियन पाउंड हुकूमत का पैसा नहीं, पैसा हुकूमत की मलकियत नहीं तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्यों दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चैलेंज है बताया जाए पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला। एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फ़ायदा दिया गया। पीटीआई वाले बताए काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। बानी वो वाहिद लीडर हैं जो कहते हैं मेरा कोई ज़रिया आमदन नहीं, ज़रिया आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया। बानी पीटीआई ने जो किया भुगतना पड़ेगा, करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। आर्मी चीफ की मौजूदगी में गवर्नर और वज़ीर आला केपी में तल्ख कलामी। वाक़या पेशावर में आर्मी चीफ की सियासी कायदीन से मुलाकात में पेश आया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने दहशत गर्दी के खिलाफ सूबे को मिलने वाले 500 अरब का मामला उठाया। अली अमीन गंडापुर ने टोक दिया, गलत बयानी से काम ना लेने का कहा। तनाज़े के बाद वज़ीर आला इजलास छोड़कर बाहर चले गए। गवर्नर की बात मुकम्मल होने पर वापस आए। आर्मी चीफ और दीगर सियासी कायदीन ने मामला संभाल लिया। ANP सरबराह की तनकीद पर मामला फिर बिगड़ गया। एमल वली ने कहा सूबाई हुकूमत में तालिबान बैठे हैं, उनका क्या होगा। वज़ीर आला का तालिबान के नाम लेने का मुतालबा, एमल वली खामोश रहे। बानी पीटीआई ने सबको इम्तिहान में डाला हुआ है। बानी की बरियत होना होती तो पहले ही दिन हो जाती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है 190 मिलियन पाउंड केस अहमकाना है, हम सिर्फ तारीखें भुगत रहे हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स, कहा अदालत देखना चाहती है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। जिंदगी का हक और फेयर ट्रायल शुरू से है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्की तरक्की के लिए मुकम्मल मुतहरिक है। मुआशी तरक्की IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर मुल्की कंपनी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्बत मुआशी आशारिये कारोबार के लिए साजगार मुआशी पॉलिसी के अकास हैं। वज़ीर आज़म ने कंपनी के पहले दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक और अहम इजलास, यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की हिदायत। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर काबिल इत्मीनान नुक्ता नज़र और एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक माशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में बढ़ती पोलराइजेशन का भी जिक्र।
मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। मलका कोहसार, मरी और गिलियात में हल्की बर्फबारी। सयाह खुशी से झूम उठे। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर, केल, बालाई वादी नीलम में बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। लह में पारा -12, स्कर्दू में -10 तक गिर गया। गोपस में -9, इस्तोर -7, कालाम में -5, कल्लात में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर में -4, रावलाकोट -2, मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत का कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत का इजलास। गाड़ियों की अलॉटमेंट को रेगुलेट करने के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। स्पिन ट्रैक तैयार। मैच का आगाज सुबह 9:30 बजे होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं इंग्लैंड सीरीज में होम ग्राउंड का फायदा उठाया था, उसी मोमेंटम को आगे लेकर जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आस्टन विला ने एवर्टन को हरा दिया। आर्सेनल में टोटनम को शिकस्त दे दी। लेस्टर सिटी को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ शिकस्त। स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना ने अपने अपने मैच जीत लिए। और आर्मी चीफ की मौजूदगी में गवर्नर और वजीर आला KP में तल्ख कलामी वाक़या। पेशावर में आर्मी चीफ की सियासी कायदीन से मुलाकात में पेश आया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने दहशत गर्दी के खिलाफ सूबे को मिलने वाले 500 अरब का मुआमला उठाया। अली अमीन गंडापुर ने टोक दिया, गलत बयानी से काम ना लेने का कहा। तनाज़े के बाद वजीर आला इजलास छोड़कर बाहर चले गए। गवर्नर की बात मुकम्मल होने पर वापस आए। आर्मी चीफ और दीगर सियासी कायदीन ने मामला संभाल लिया। ANP सरबराह की तनकीद पर मामला फिर बिगड़ गया। एमल वली ने कहा सूबाई हुकूमत में तालिबान बैठे हैं, उनका क्या होगा। वजीर आला का तालिबान के नाम लेने का मुतालबा। एमल वली खामोश रहे। बानी PTI ने सबको इम्तिहान में डाला हुआ है। बानी की बरियत होना होती तो पहले ही दिन हो जाती। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है 190 मिलियन पाउंड केस अहमकाना है, हम सिर्फ तारीखें भुगत रहे हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। कहा अदालत देखना चाहती है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। जिंदगी का हक और फेयर ट्रायल शुरू से है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क की तरक्की के लिए मुकम्मल मुतहरिक है। मुआशी तरक्की IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर मुल्की कंपनी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्बत मुआशी आशारिये कारोबार के लिए साजगार मुआशी पॉलिसी के अक्कास हैं। वज़ीर आज़म ने कंपनी के पहले दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक और अहम इजलास। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की हिदायत। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर काबिल इत्मीनान नुक्ता नज़र और एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक माशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में बढ़ती पोलराइजेशन का भी जिक्र। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। मलका कोहसार, मरी और गिलियात में हल्की बर्फबारी। सयाह खुशी से झूम उठे। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर, केल, बालाई वादी नीलम में बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। लह में पारा -12, स्कर्दू में -10 तक गिर गया।
गोपस में -9, इस्तोर -7, कालाम में -5, कल्लात में -4 रिकॉर्ड, श्रीनगर में -4, रावलाकोट -2, मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत का कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत का इजलास। गाड़ियों की अलॉटमेंट को रेगुलेट करने के लिए वाज़े गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। स्पिन ट्रैक तैयार, मैच का आगाज सुबह 9:30 बजे होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं इंग्लैंड सीरीज में होम ग्राउंड का फायदा उठाया था, उसी मोमेंटम को आगे लेकर जाएंगे।